पाकिस्तान के इलाके जनूबी वजीरिस्तान से एक खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया गया है। उसने कहा कि मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कंधार से है। मैं एक मदरसे से हिफ्ज़े कुरान का तालिब इल्म हूँ कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ जहाद करना जायज़ है। हम वहाँ से करीब 40 लोग अफगानिस्तान के इलाके खोस्त से पाकिस्तान में यहाँ पे जो तालिबान का मरकज है वहाँ पे हमें तरबियत दी जाती है कि किस तरह से खुदकुश हमला किया जाता है। 3 माह की ये तरबियत थी। मैंने सिर्फ 1 हफ्ते की तरबियत हासिल की और इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हफ्ते की शब ये जंग बंदी माहिदा हुआ है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे की सरजमीन पर अस्करी कार्रवाई नहीं करेंगे और ना ही अस्करियत पसंद ग्रुपों की मामनत की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज, जनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के हवाले से मुआहदा हो चुका है। इस मुआहदे का एनालिसिस करने वाले हैं पाकिस्तानी सियासतदान हैं चंद, उनकी इस पर क्या राय है और आज एक बड़ी अहम खबर आई है इस हवाले से, वो भी आपके गोशगुजार करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हफ्ते की शब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कतर और तुर्की की सालसी में ये जंग बंदी मुआहदा हुआ है और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर दस्तखत किए और इस हवाले से उन्होंने तफसील के साथ बात की। इस मुआहदे का जो मतन ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे की सरजमीन पर अस्करी कार्रवाई नहीं करेंगे और ना ही अस्करियत पसंद ग्रुपों की मामनत की जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये मुआहदा तभी कामयाब होगा जब अफगानिस्तान अपने मुल्क में तालिबान ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं उन पर काबू पाएगा। लेकिन ये जो मुआहदा है इसकी बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है, चूँकि अगर हम माजी को एक दफ़ा देखें तो जो माजी में सूरत हाल रही है, बहुत से मुआहदे हुए हैं, उसके बाद भी झड़पें जारी रही हैं, तो अभी भी सिचुएशन काफ़ी नाजुक है। और इस हवाले से पाकिस्तान के कुछ सियासतदान हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स किए हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए था इस मुआहदे के हवाले से। तो असद कैसर साहब जो है उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मुआहदा हुआ है इसका खैर मकदम करते हैं और इस मुआहदे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का यही मौक़िफ़ रहा है कि बातचीत के साथ मामलात को हल किया जाए, बैठकर मुआहदे के साथ जो है वो मुज़ाकरात के साथ जो है मामलात को हल किया जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। उन्होंने तजारत के हवाले से भी बात की कि अब ये मुआहदा हुआ है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि तजारत के जो मामलात है वो भी बेहतर होंगे। तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ महमूद अटकज़ई साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, पीटीआई ने उन्होंने नामज़द भी किया, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसे खुदारा बंद कर दीजिए। अफ़गानिस्तान इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर, अमेरिका, रूस का कब्रिस्तान बना है, अब इसे पाकिस्तान का कब्रिस्तान न बनाया जाए और जियो और जीने दो वाली पॉलिसी पर अमल किया जाए। अब आप इस बात से एग्री करेंगे कि बैठकर बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जाना चाहिए। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस हवाले से ये राय रखता हूँ कि अगर आपके मुल्क में सिक्योरिटी के खदशात हैं, जब आपके मुल्क में अमन की सूरत हाल जो है वो बिगड़ रही है, तो फिर आप कितना कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा। लेकिन अगर बार बार आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है तो इस पर आप कितनी देर चुप बैठेंगे। तो पाकिस्तान ने जो किया है इन दी एंड वो जस्टिफाइड था, क्योंकि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो है आए रोज़ हमारे जो फ़ौजी जवान हैं उनको शहीद किया जा रहा था, तो इस पर हम चुप नहीं बैठ सकते थे। तो पाकिस्तान आर्मी ने इसका भरपूर जवाब दिया और ये जस्टिफाइड था। तो ये एक बड़ा नाजुक मामला है, बड़ा हसास मामला है, इस पर सोचो विचार काफ़ी किया जा रहा है और पाकिस्तान बड़ा हसास है इस मामले में, चूँकि हमने बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान की सपोर्ट भी की है, हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है, लेकिन पानी जो है वो सर से गुजर रहा था। तो फिर जो है पाकिस्तान आर्मी ने इन दी एंड जो है वो एक्शन लिया है। अब इन झड़पों के बाद अब ये मुआहदा हो चुका है और अब फाइनल जो है वो 25 अक्टूबर को दोबारा से मीटिंग है, तो उसमें चीज़ें जो है वो काफ़ी तौर पर वाज़ेह हो जाएंगी, फाइनलाइज हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो जंगबंदी मुआहदा हो चुका है। आज इस हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के इलाके जनूबी वजीरिस्तान से एक खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया गया है और उसने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उसने कहा कि मेरा ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कंधार से है, जहाँ से मैं एक मदरसे से हिफ्ज़े कुरान का तालिब इल्म हूँ। मेरे मदरसे में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ जहाद करना जायज़ है।
तो हम वहाँ से करीब 40 लोग अफ़गानिस्तान के इलाके खोस्त से पाकिस्तान में जनूबी वज़ीरिस्तान में दाखिल होते हैं। यहाँ पे जो तालिबान का मरकज़ है वहाँ पे हमें तरबियत दी जाती है कि किस तरह से ख़ुदकुश हमला किया जाता है। 3 माह की ये तरबियत थी, मैंने सिर्फ 1 हफ़्ते की तरबियत हासिल की और इस तरबियत में बताया गया कि पाक फ़ौज के ऊपर जो है उसने कहा कि किस तरह से हमला किया जाता है। तो इसके अलावा उसने कहा कि ये भी हमें बताया गया कि किस तरह से पाक फ़ौज की जो है चौकियाँ हैं उन पर हमला किया जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग हमें दी गई। लेकिन उसने कहा कि जैसे ही मैंने ये सुना कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अज़ान की आवाज़ जो है मेरे कानों में पड़ी, तो मैंने ये सोच लिया कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी मुसलमान है, तो इनके ख़िलाफ़ जिहाद करना जायज़ नहीं है। तो उसके जहन में ये बात आ गई। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल पे चला गया अफ़गानिस्तान। ये खुदकुश बम्बार जो पैदा कर रहे हैं, हम उनके साथ मज़ाकरात कर रहे हैं, तो इसलिए ये बड़ा हसास मामला है। इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है कोई भी फ़ैसला किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो इस वक्त ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। इस सूरत हाल में आगे मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आपके कमेंट से हमें अंदाज़ा होता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। इसलिए आप कमेंट ज़रूर किया करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।